स्टूडेंट, ये जो हमारा भाषा लिपि का जो एक वीडियो मैंने आपको बनाकर दे दिया है। दूसरा है भाषा लिपि का एक दूसरा वीडियो तैयार किया है, जिसमें जो बातें थी बताने वाली रहती थी, जिनसे क्वेश्चन आ सकता है। पहला पॉइंट है स्टूडेंट, हिंदी बोलने वालों की संख्या वो है 60 करोड़। कितनी है? 60 करोड़। हिंदी भारत, दूसरा पॉइंट है हिंदी भारत की राजभाषा है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, मोस्टली बुक्स में लिखा होता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है। तो आपने कौन सी ऑप्शन पे टिक करना है स्टूडेंट? राजभाषा पे टिक करना है। तीसरा है स्टूडेंट, हिंदी का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। जो हिंदी भाषा है वो कब से मानी जाती है? वो 1000 ईस्वी से मानी जाती है। फोर्थ है हिंदी भारत के संविधान के भाग कौन से अध्याय में है स्टूडेंट? 17वें अध्याय। भाग है 17, अध्याय है 1 और धारा कौन सी है? 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ये देखिए यहाँ भी क्या लिखा है? राजभाषा घोषित किया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा। फिफ्थ है विश्व में हिंदी तीसरे स्थान पर है। जो हिंदी कौन से स्थान पर आती है? तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पे है स्टूडेंट चीनी, दूसरे पे है इंग्लिश और तीसरे पे है हिंदी। ठीक है, आगे है देवनागरी लिपि का जो विकास है स्टूडेंट। देवनागरी लिपि हम कहते हैं कि हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां आती हैं स्टूडेंट। अगर आपसे पूछे कि हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं, वो है 5 और बोलियां कितनी हैं? 18। नेक्स्ट है स्टूडेंट, हिंदी भारत के अलावा नेपाल, मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी, लंका, म्यांमार, मलाया, सूरीनाम और दक्षिण अफ्रीका में भी बोली जाती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत के अलावा कौन कौन से क्षेत्र हैं, इनमें से इनको ऑप्शन के रूप में देकर भी जहाँ हिंदी बोली जाती है। क्योंकि जो आर्मी स्कूल का पिछले साल का पेपर था, उसमें स्टूडेंट ये क्वेश्चन आया था कि भारत के अलावा कौन कौन से क्षेत्र है, इनमें से ऑप्शन दी हुई थी। नेक्स्ट है हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कौन सी अनुसूची में शामिल है स्टूडेंट? 8वीं। जैसे हिंदी जो दिवस है वो 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है। और जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कितने हुए हैं स्टूडेंट? हमारे 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं। हिंदी सम्मेलन जो कितने हुए हैं? वो हुए हैं 11। ये भी आपको पता होना चाहिए अगर कोई उनसे क्वेश्चन पुट हो जाता है स्टूडेंट। आगे है स्टूडेंट पॉइंट, हिंदी भारोपिया परिवार की भाषा है। अगर आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट कि हिंदी कौन से परिवार की भाषा है, तो वो कौन से परिवार की भाषा है? भारोपिया परिवार की भाषा। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, जो हमारा है प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में गठित किया था। जो राजभाषा आयोग है वो कब गठित किया गया था? 1955 में। ये भी हिंदी के कई पेपरों में क्वेश्चन आया हुआ है। जो हमारी 8वीं अनुसूची है स्टूडेंट, उनमें कितनी भाषाएं शामिल हैं? उनमें 22 भाषाएं शामिल हैं। जो हिंदी है वो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है और उन्हीं में हिंदी भी आती है। आगे है स्टूडेंट थोड़ा सा बोली का लेते हैं। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। इसमें साहित्य रचना नहीं होती। और जो उपभाषा किसे कहते हैं? अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो वो बोली ना रहकर क्या बन जाती है स्टूडेंट? उपभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। और आगे है भाषा एक विशेष, जो भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक विशेष क्षेत्र में बोलने, लिखने, साहित्य रचना एवं संचार माध्यम के परस्पर आदान प्रदान में प्रयुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? भाषा। भाषा जब वह बोलने हैं, लिखने हैं किसी बड़े क्षेत्र में, और संचार माध्यम जैसे मीडिया में जब उसका प्रयोग होने लग जाता है, साहित्य में प्रयोग होने लग जाता है, तो क्या बन जाती है? वो भाषा। स्टूडेंट इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वर्ण विचार, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट।